हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पिछला वीडियो देखा था पब्लिक कॉर्पोरेशन के ऊपर, पूरा हमने डिस्कशन करा था। आज के वीडियो में गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, हम करने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए जल्दी से पेन चुन लिया जाए आप बच्चों के लिए। रेड हमेशा की तरह मैं सेलेक्ट करूंगा गवर्नमेंट कंपनीज। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट एनी कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट का पार्ट है नहीं है कोई मतलब नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% जो शेयर कैपिटल है, शेयर पेड अप कैपिटल है, वो जो है गवर्नमेंट का अगर है, मान के चलिए कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें 51% होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो हम इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है जहां पर 51% सेंट्रल की है और 51%, 51 तो नहीं होगा, 49% जो है वो स्टेट की है, हम उसको भी क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बोलेंगे, राइट। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा होल्डिंग या राइट्स किसी गवर्नमेंट का हुआ या गवर्नमेंट कंपनी का हुआ या गवर्नमेंट का हुआ, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है ना कि यार 51% दो हम तरीके से डिवाइड करते हैं ना, अलग अलग तरीके से शेयर होल्डिंग्स को हम डिवाइड करते हैं। एक होता है 50-50। अगर 50% गवर्नमेंट की है, 50% प्राइवेट की है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? हम इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ज्यादा चलेगी किसकी, राइट किसके ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट के होंगे या पब्लिक के होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल राइट्स हैं। हम इसको पीपीपी मॉडल भी बोल सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर 50-50% से होता है। इफ इन केस गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% है और प्राइवेट की होल्डिंग कितनी है, 49% है, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे, क्योंकि यहां पर चलेगी किसकी, गवर्नमेंट की चलेगी, क्योंकि शेयर होल्डिंग किसकी ज्यादा है, गवर्नमेंट की ज्यादा है। समझ गए बच्चा लोगों? चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एसटीसी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं? ये सारी के सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जहां पर 51% से ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की है। यस और नो? कोई भी ऐसी कंपनी मान के चलिए अभी तक वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको खरीद लिया है और 51% होल्डिंग गवर्नमेंट की है उसमें, तो वो हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे उसको। यस और नो? चलिए, फीचर्स। रजिस्ट्रेशन क्या है बच्चा? द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो वो इनकॉर्पोरेटेड कैसे होगी? 1956 एक्ट के थ्रू होगी। ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। ओनरशिप क्या रहेगी? द गवर्नमेंट कंपनीज होली, या तो पूरी तरीके से 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी, या फिर पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर 51% की होल्डिंग गवर्नमेंट की होगी, 100% या फिर 51%। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको मैनेज करेंगे, वो आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही उसको नॉमिनेट करेगा और अदर शेयर होल्डर्स को भी। यस और नो? चलिए, लीगल एंटिटी सेपरेट रहेगी बच्चा लोगों। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग चीज हैं। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इनगल्ज हो सकती है, राइट। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इट कैन रेज कैपिटल, कैपिटल रेज कर सकती है, इशू कर सकती है वेरियस सिक्योरिटी, और इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी तरफ से जो भी पैसा बन रहा है उसको अपने ग्रोथ में लगा सकती है, जो कि और जो हमने एंटरप्राइजेस देखी थी, वेदर इट इज डिपार्टमेंट, वेदर इट इज पब्लिक, वहां पर ये ऑटोनॉमी नहीं थी। एफिशिएंट स्टाफ है, द रिक्रूटमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंट। अपनी मर्जी से आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना। जितना एफिशिएंट मेंबर आप या स्टाफ या एक्सपर्ट रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है बच्चा लोगों? यहाँ पर द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। जो भी मिनिस्ट्री है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में वो हमारा ये कंपनी आती है, गवर्नमेंट कंपनी आती है, उसको ही अकाउंटेबल होगी, वही डिसाइड करेगा इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, और कोई इसमें बीच में नहीं आएगा, राइट। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी,
काम करने की छूट, द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, काफी हद तक ये छूट है इनको अपने हिसाब से काम करने की, राइट। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, राइट। इसको जो ऑटोनॉमी है ना, इसकी ऑटोनॉमी या फ्लेक्सिबिलिटी एक प्राइवेट कंपनी के जैसी है। तो यहां पर मैनेज करना, फाइनेंस करना, ऑडिटेट करना जैसे एक प्राइवेट कंपनी करती है, वैसे ही ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी भी करती है। स्टाफ काफी एफिशिएंट है, दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड पीपल, राइट। प्रोफेशनल्स और स्पेशलाइज्ड पीपल को ये ऑफर करते हैं ताकि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, और बेटर सैलरी भी उनको ऑफर करते हैं। जितनी सैलरी दोगे उतने अच्छे एम्प्लॉय को आप हायर कर सकते हो, राइट। कोलैबोरेशन, देखिए द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विद इट। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट कंपनी का कि ये प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकती है कोई भी एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करवाने के लिए, है ना। जैसे कि कोई भी आपको काम कराना है, आपको मेट्रो वगैरह बनवानी है, मान के चलिए वो आपके गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में आती है, लेकिन आप उसका कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं प्राइवेट वालों को ताकि काम स्मूथली हो सके, इफेक्टिवली रन कर सके, राइट। तो अलग अलग ये हमारे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ अपनी वर्किंग स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, राइट। चलिए डिमेरिट्स की बात आती है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, वापस वही पॉइंट आ गया कि भाई कहने की बात है कि कहीं इंटरफेरेंस नहीं है, मिनिस्टर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं आपको इंटरफेरेंस करते ही हैं। तो गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर्स, ऑब्वियस चीज है जब गवर्नमेंट 51% या फिर 100% शेयर होल्डिंग लेगी तो वो अपनी कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी और अपने हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी को भी चलाने की कोशिश करेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्टर्स, देयर इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स फ्रीक्वेंट मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है, जैसे मैंने बताया अगर मेजर होल्डिंग्स गवर्नमेंट की होगी तो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के ही पार्ट हैं, मिनिस्ट्रीज भी गवर्नमेंट की ही पार्ट है, मिनिस्ट्रीज में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी उन्हीं के पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहती ही रहती है। बोर्ड पैक्ट, देखिए ये पॉइंट है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और ये जो ऑटोनॉमी वाला पॉइंट है ना, ये हर पॉइंट में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर डिपार्टमेंट में डाल देना डिमेरिट्स में, पब्लिक कॉर्पोरेशन में डाल देना डिमेरिट्स में, राइट हो जाएगा आपका, राइट। बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियस चीज है जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन आपका मेन हेड बनेगा तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही आपकी जो मेन बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी है, उसमें सारे के सारे जितने भी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट, हमेशा वो कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के खुश कर सकें ताकि लंबे समय तक वही बने रह सके। उनको गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव, गवर्नमेंट कंपनी को एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं करना है, बस उनको गवर्नमेंट की नजर में अच्छा बनना है, राइट। तो वो गवर्नमेंट कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में फोकस नहीं करेंगे, वो ये दिखाएंगे कि भैया हम काम कर रहे हैं, चाहे वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो दिखाएंगे काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की नजर में आना चाहेंगे बस, राइट। चलिए मतलब छोटी छोटी बातों का इशू बनाएंगे, रैली निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, न्यूज में आना चाहते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट कंपनीज, यस और नो। चलिए छोटा रखा मैंने वीडियो, 8 मिनट के नियर अबाउट में ही या उससे भी कम में मैंने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट हम चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें पूरा हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं, पब्लिक और प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो ये टॉपिक हम अच्छे से करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है बच्चों। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू so very much for watching।